हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? और अगर आपका चक्की आटा धीरे निकालती है या अनाज का छिलका आटे के साथ आता है या अनाज के आटे के साथ दाने आने लग जाते हैं या आटा बड़ा निकालती है, ये सारे इशू है जो वो टंचाई पर निर्भर करता है ना। आप जब टंचाई सही करोगे तो आटा भी बारीक आएगा और आटा इतना तेज़ भी निकालेगा, क्योंकि टंचाई जब सही होगा तभी तेज़ निकालेगा आटा। देखिए, टंचाई अगर सही नहीं होता है तो आटा कुछ चक्कियाँ बहुत ही धीरे निकालती है, बहुत ही धीरे, कुछ मीडियम साइज़ निकालती है, कुछ तो उस हिसाब से तो टंचाई सही होगा तो आटा तेज़ निकालेगी चक्की। और अनाज के साथ में आटे के अंदर छिलका आना अनाज का, काफ़ी सारी चक्कियों में यह दिक्कत आती है, तो वो भी एक टंचाई का कारण होता है। और पाट के अंदर भाप बनना, जैसे मतलब आटा गीला गीला सा ऐसा लगता है, कई बार पसीना करता है पाट, तो वो भी एक टंचाई का ही कारण है। और अनाज के दाने कभी कभी आटे के साथ ज़्यादा आते हैं, और जब आप चक्की बंद करते हो उस समय बहुत ज़्यादा अनाज के दाने आ जाते हैं एक साथ। जैसे ही अपन दाब उतारते हैं और जब आप आटा पीस के बाद में जब हम बंद करते हैं चक्की, तो उस समय जैसे ही दाब उतारते हैं तो आटे के साथ बहुत ज़्यादा अनाज के दाने आ जाते हैं एक साथ ही। समझो अंदर कोई इकट्ठा हो जाता है आटा, इस तरह लगता है, तो वो दोनों पाटों के बीच में इकट्ठा होता है आटा, वही आता है। तो वो सब टंचाई पर निर्भर करता है। जब टंचाई सही होगा तो ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करना। और आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना और वीडियो शेयर करना। आपको लगातार आटा चक्की संबंधित जानकारी आपको इस पेज पर और इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस तरह दोस्तों करना। टंचाई ब्लैक एमरी के ये पार्ट है, 4 खाली के पार्ट है ये। कुछ पार्टों में 6 खाली भी आता है और कुछ में 8 खाली भी आता है और कुछ में 4 खाली आता है। तो ये 4 का नाली के पार्ट है। और नाली का साइज़ भी सही होना चाहिए। लगभग आप वीडियो से समझ सकते हो किस तरह मैंने कोशिश किया है, नज़दीक ऐसे टेपर रहना चाहिए दोस्तों। हर नाली इस तरह टेपर रहेगी तो मतलब क्या है कि अनाज जब इस नाली के अंदर आता है तो ठोकर नहीं लगती है। ये देखिए, बाहर से चौड़ाई कम होनी, अंदर से चौड़ाई ज़्यादा होनी, और इधर से भी ढलान अंदर होनी और यहाँ बाहर से भी ढलान अंदर होनी चाहिए। इस बात का आपको मेन ध्यान रखना है, तभी मतलब सही हो पाएगा। क्योंकि नाली की बाहर से अंदर की तरफ ढलान होगी तो अनाज के दाने नहीं आएंगे, बाहर वाले हिस्से से चौड़ाई कम होगी तो भी अनाज के दाने नहीं आएंगे आटे के साथ में। और ऊपर से जब टेपर होगी ना, ये देखिए यहाँ पर, यह बहुत ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल मशीन घुमाना, अगर पार्ट थोड़े यहाँ से ख़राब है तो बीच में नाली के अलग है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे टंचाई करना है। देखिए आप तिरछा रख के नाली का चौड़ाई बढ़ाते जाना, जब तक अंदर जा रही है तो उस तरह बढ़ाना है चौड़ाई नाली का अंदर की तरफ, और बाहर से बिल्कुल चौड़ाई कम रखना है, क्योंकि बाहर से ज़्यादा चौड़ाई होगा तो फिर आटा बड़ा भी आ सकता है। तो इसीलिए ये जो टंचाई है इसका आप अच्छी तरह से वीडियो से समझ सकते हो, उस हिसाब से आपको करना है, तभी ये एकदम सुपर फास्ट आटा निकालेगी। और आप अगर टंचाई पहली बार कर रहे हो तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नाली के बाहर वाले हिस्से से बिल्कुल गहराई कम करना है और चौड़ाई भी कम करना है, तभी मतलब सारा सिस्टम सही हो जाएगा, आटा सही आएगा, पाट आटा भी बढ़िया बनाएगा और बारीक भी आएगा, कोई भी छिलका वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो एक पार्ट का टंचाई कर लिया है ऊपर वाले का, और नीचे वाले पार्ट का भी करते हैं टंचाई। ये है नीचे वाला पार्ट। तो नाली का साइज़ सही होना चाहिए दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर नाली का इसका साइज़ आप सही करोगे टंचाई, तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। आटा बड़ा निकालती हो तो बारीक निकालेगी, अनाज के दाने आटे के साथ आते हैं तो वो भी नहीं आएगी। दोनों पार्टों के बीच में अगर आटा इकट्ठा हो रहा है ना, आप जब दाब उतारते हो बंद करते समय, तो उस समय क्या है कि एक साथ ही आटा आके गिरता है और उसके साथ अनाज के दाने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं होएगी अगर टंचाई सही होगा तो। और बहुत सारी चक्कियाँ धीरे 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 आटा निकालती है, समझो बहुत ही टाइम लेती है, तो वो भी टंचाई का ही कारण है। अगर टंचाई सही होता है तो बहुत तेज़ी से भी निकालती है। और जब भी अपन पीसते हैं अनाज तो पाट का आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से अनाज जाना चाहिए पाट के अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पाट अपन अनाज ऊपर से कम जाता है ना, अपन दाब लगा के चलाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पाट की आवाज़ आती है, तो वो पाट ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसीलिए अनाज के दाने भी ज़्यादा तेज़ी से थोड़े जाने चाहिए, ताकि आवाज़ पाट की ज़्यादा आवाज़ ना हो, उस हिसाब से जाना चाहिए।
क्योंकि पार्ट खाली घूमता है तो मतलब पार्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। दाब भी उस हिसाब से रखना चाहिए और पार्ट के अंदर अनाज जो ऊपर से जाता है वो भी मत इस तरह अपने को जाना चाहिए कि पार्ट आपस में खाली न घूमे, पार्ट की आवाज़ नहीं आए ज़्यादा, तो क्या कि पार्ट लंबे चलते हैं। नाली का इसका साइज़ का दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दोनों पार्टों की फर्स्ट क्लास कर लिया टंचाई, और आप भी इस तरह अपना चक्की टंचाई करके बिल्कुल रेडी कर सकते हैं ना। आपको लगातार इस चैनल पर और इस फेसबुक पेज पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो शेयर और कमेंट ज़रूर करना भाइयों। तो दोस्तों चक्की कर दिया है एकदम तैयार और एकदम ओके कर दिया है, और सभी ये कर रहे हैं अपने पंप बाहर निकाल रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कोई फॉल्ट वगैरह था तो जान लेते हैं और सभी से परिचय भी करवा देता हूँ। और साहब के हाल चाल है? करो लोर। हाँ, लोर करा यो अच्छा, और सुनाओ? बढ़िया जोरदार। अच्छा कितना डांग डरिया हमार ना? अच्छा ठीक है। तो घणो नीचो पानी है साहब रे कर दी। साहब कैडी हुई चक्की तैयार? बहुत बढ़िया जोरदार। हाँ। एकदम खुश हो? एकदम खुश यो हाँ। पहले यहाँ पर एक भले तैयार करी, कद करी? 4 साल पहला। 4 साल पहले करी। हम बढ़िया पाती तैयार होगी, एकदम शानदार होगी कहीं। अच्छा माधा राम जी और माधव जी क्या हाल है? बढ़िया। मैं कद हुई हम करो कौन के हैं? बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।